नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा छोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम तुलसी के काव्य में लोक मंगलकारी तत्व के विषय पर अध्ययन करेंगे। भारतीय मनीषियों ने पुरा काल से ही काव्य के उद्देश्यों में जन कल्याण और सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श की प्रतिष्ठा द्वारा साहित्य के सामाजिक सरोकार को एक सुदृढ़ पीठिका पर स्थापित किया है। आदि आचार्य भरत ने नाटक को दुख, शोक और श्रम के द्वारा पीड़ित जनों के लोक संताप को विश्रांति देने वाला कहा, तो आचार्य मम्मट ने शिव तेर रक्षतये अर्थात त्रिविध ताप संताप का निवारण करने वाला कहकर इसी तथ्य को पुष्ट किया। महाकवि तुलसी जब अपनी राम कथा को मंगल करनी कली मलहरणी कहकर उसे सुरसरी के समान सभी का कल्याण करने वाली कहते हैं, तब साहित्य के सामाजिक सरोकार को स्वीकार कर वही परंपरा एक व्यापक आधार ग्रहण करती है। जिस युग परिवेश में गोस्वामी तुलसी ने पूर्व प्रतिष्ठित और जन प्रचलित राम कथा के माध्यम से लोक मंगलकारी सत्य धर्म की प्रतिष्ठा का संकल्प आरंभ किया, उसकी स्थिति बड़ी विलक्षण थी। एक ओर राजनीतिक और आर्थिक पराभव से विकल जनता निराश थी, दूसरी ओर भोले भोले लोकमानस को यह जताया जा रहा था कि उनकी सभी विपदाओं का कारण वेद, पुराण और शास्त्र ग्रंथों में प्रतिष्ठित मान्यताएं हैं। तीसरी ओर विद्वत वर्ग द्वारा हजारों साल पुराने संस्कृत शास्त्र रचना के परिपाटी से निकलकर लोक भाषा में प्रणयन करना निंदनीय ठहराना जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में तुलसी जैसे लोक चेता कवि ने इस सच्चाई को रेखांकित किया कि आम जनता को चाहिए सत्य, धर्म और मर्यादावादी आचरण। तुलसी ही पहले कवि थे जिन्होंने मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए समाज में लोक मंगल की स्थापना की। उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वे व्यक्तिगत साधना को जितना महत्व देते थे, उतना ही लोक धर्म को भी देते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल का विघन करना स्वीकार किया है। कीरति भनति भूलि भल सोई, सुरसरी समतप काहित होय। अर्थात कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छा होता है जो गंगा के समान सबका हित करने वाला हो। जो कविता लोक मंगल का विधान नहीं करती, जिसे पढ़ने के बाद मन में सद्वृत्तियां जागृत नहीं होती, वह भला किस काम की। तुलसी ने यहाँ यही व्यंजना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की दो अवस्थाएं स्वीकार की। लोक मंगल की सिद्धावस्था उपभोग पक्ष और लोक मंगल की साधनावस्था प्रयत्न पक्ष। लोक मंगल की सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले कवि प्रेम को ही काम का बीज भाव मानते हैं। प्रेम द्वारा पालन और रंजन दोनों संभव है। वात्सल्य भाव द्वारा पालन तथा दाम्पत्य भाव द्वारा रंजन विद्यमान होता है। महाकवि कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद आदि कवि इसी परंपरा का निर्वहन करते रहे हैं। लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले कवि करुणा को ही काव्य का बीज भाव मानते हैं। शायद इसीलिए भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस मानते हुए घोषणा की, एको रस करुणा। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का प्रथम श्लोक ही करुणा से निष्णात है। करुणा की गति रक्षा की होती है और प्रेम की रंजन की। और अगर देखें तो लोक में प्रमुखता रक्षा को ही दी जानी चाहिए, रंजन का अवसर बाद में आता है। अतः महाकवि तुलसीदास भी लोक मंगल किसी साधनावस्था को लेकर चलने वाले कवि हैं। इसलिए उनके काव्य का बीज भाव करुणा ही ठहरता है। करुणा भी निजी करुणा नहीं, करुणा ऐसी जिसकी गति रक्षा की जाती है। अगर श्री राम
केवल अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए असुर रावण के साथ युद्ध करते तो वह समाज के लिए कोई प्रेरणादायी घटना नहीं होती, न उससे समाज का कोई कल्याण होता। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी राम कथा दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा से प्रकट होकर विशाल मंगलोन्मुखी गति में समाहित हो जाती है। व्यक्ति विशेष की करुणा लोक के प्रति करुणा में बदल जाती है और राम अपनी पीड़ा नहीं, लोक की पीड़ा और भी दूर करने लग जाते हैं। सीता के वियोग में राम जंगल जंगल भटक रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। यह निजी वियोग भर नहीं है, बल्कि उसके पीछे उद्देश्य लोक मंगल ही है। वहां जहां जहां वन में गए, किसी ने किसी का उद्धार किया या किसी के कष्टों का निवारण ही किया। रावण से युद्ध उन्होंने केवल अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए नहीं किया, बल्कि उसके समस्त कर्म मंगलोन्मुखी गति में समाहित हो जाते हैं। तभी उनकी करुणा लोक की रक्षा की करुणा में बदल जाती है। राम अपनी पीड़ा नहीं, लोक की पीड़ा दूर करते हैं, तभी वह मंगलदायक हैं, आनंददायक हैं। आनंद को मंगल की सिद्धि माना गया है, अर्थात सुख प्राप्त ही मंगल है। माधुर्य, सुंदरता, उल्लास और खुशी, यह सब आनंद के उपादान हैं। अनेक कवि इन उपादानों को ही अपने काव्य का विषय मानते हैं, लेकिन जो शुद्ध कवि होता है वह आनंद के साथ साथ पीड़ा और बाधाओं का भी उल्लेख करता है, जो आनंद प्राप्ति से पहले उनके जीवन में आए हैं। इन बाधाओं को पार कर जो खुशी मिलती है वही वास्तव में मंगलकारी है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों, संघर्ष के क्षणों का जो कवि अपने काव्य में चित्रण करता है वही सच्चा कवि है। सही मायने में लोक धर्मी कवि वह है जो संसार के क्लेश, अमंगल और अनाचार को सामने रखता है। श्री राम का जीवन पल पल संघर्ष में बीता। इंतजार था राज तिलक का, मिल गया वनवास। वनवास में चाह सीता का संयोग, मिल गया वियोग। युद्ध समाप्ति के बाद सीता बननी थी महारानी, हाय यही विडंबना, वह बन गई निर्वासिनी। राम के जीवन के संघर्ष कम नहीं हुए, लेकिन वह न थके न रुके, हृदय को मजबूत किए कर्म करते रहे। मनुष्य के हृदय के दो पक्ष होते हैं, मधुर और कठोर। काव्य की सार्थकता इसमें है कि जब दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य का विकास करे। अगर कथानक की प्रकृति मंगल की ओर है तो उससे प्रेरित अनेक भाव कठोर होने पर भी सुंदर प्रतीत होते हैं, क्योंकि श्री राम की मूल प्रवृत्ति मंगल की है और इसीलिए वह रावण का भी वध करते हैं, तो उसमें भी है मंगल का विधान। क्योंकि रावण का वध असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। राम के सेवक हनुमान रावण को सोने की लंका ध्वस्त कर देते हैं। हर तरफ हाहाकार मच जाता है। रानियों को अपने वस्त्रों तक की सुध नहीं है। लेकिन देखिए कवितावली का एक चित्र, जहाँ तहाँ बुबुक बिलो की बुबकारी देते, जरत निकेत धवो धवो लाकी आगी रे। कहाँ ता तू मतु भागी भागी निभमी निभाभी थोड़ा छोटे छाहेरा अभागे मोडी भागी रे। हाथी छोरो छोरा घोड़ा छोरो महिष भूषण छोरो, छेरी छोटो सोने सो जगावो जागी जागी रे। तुलसी बिलो की अकुला ने जातु घानी कहे, बार बार कहे यो पी कपी सोनत लागी। इस पद को हम इस प्रकार से जान सकते हैं तो हमारी सहानुभूति महारानी उनके पुत्रों और राजमहल वासियों के साथ हो जाती है। लेकिन जब रावण और उसके भाइयों द्वारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और लंकावासियों पर किए गए अत्याचार, सीता अपहरण, दूत हनुमान का अनादर आदि प्रसंग हमारे सामने आते हैं तो पाठक या श्रोता वर्ग सोने की लंका के ध्वस्त होने में ही मंगल कामना देखता है। यह है तुलसी के काव्य का लोक मंगलकारी विधान, जहाँ अमंगल भी अमंगल नहीं मंगलकारी है। स्पष्ट है कि काव्य उत्कर्ष केवल प्रेम की व्यंजना नहीं हो सकता, क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों में भी सौंदर्य का विधान होता है। तुलसीदास ने केवल कठोर और कोमल हृदय पक्ष का ही समन्वय नहीं किया, बल्कि अपने समय में व्याप्त धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं दार्शनिक क्षेत्रों में व्याप्त विषमताओं को दूर करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय का अनूठा प्रयास किया। रामचरितमानस में तुलसी ने शैव और वैष्णव मतों का समर्थन करते हुए शंकर जी द्वारा राम की स्तुति करवाई है। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भजा कुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभु। श्री राम भी शंकर का गुणगान करते हुए कहते हैं, और एक गुपत मत सब सिकहूं कर जोरी,
शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। यहाँ श्री राम कहते हैं शिव की भक्ति के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार वे निर्गुण और सगुण का भेद भी समाप्त करते हैं और जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वही भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर सगुण हो साकार हो जाता है। अगुण अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बसु सगुन सो होई। ज्ञान और भक्ति का भेद मिठाते हुए उसका कथन है, भगति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। उनकी सी समन्वयवादी भावना को दृष्टिगत रखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दरअसल तुलसी की कविता में लोक मंगल का जो विधान है वह उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अद्भुत है। तुलसी ने जिस युग में काव्य रचना की वह मुगलों का शासनकाल था। समाज में धर्म लुप्त हो रहा था, अधर्म का बोलबाला था। तुलसीदास ने निम्नलिखित पद में कलयुग के लोगों के आचरण का बयान किया है। वह कहते हैं कि कलयुग में सभी लोग अधर्मी हो जाते हैं, दूसरे का धन हरण करने वाले बुद्धिमान कहे जाते हैं। यहाँ पर अशुभ वेश धारण करने वाले, अमंगल भूषण पहनने वाले, भक्ष्य और अभक्ष्य अर्थात मांस वगैरह का सेवन करने वाले ही योगी कहलाते हैं। वे ही सिद्ध पुरुष समझे जाते हैं और ऐसे ही लोगों की कलयुग में पूजा होती है। अशुभ भेष भूषण धरे, बच्चा भक्षे खाही, ते जोई ते सिद्ध नर, पुज कली युग माही। जे अपचारी चारतिन, कर गौरव मानते, मन क्रम वचन लबारते, बक्ता कलिकात्म। उत्तरकांड में वर्णित यह कलयुग का वर्णन वास्तव में तुलसी के अपने समय का वर्णन है। धर्म से विमुख होकर लोग सुख की आकांक्षा करें यह तो असंभव है। इसीलिए उन्होंने धर्म पालन पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता हुआ समाज में सदाचार को बढ़ावा देता हुआ जीवन यापन करे तो निश्चय ही लोक मंगल का विधान होता है। उन्होंने व्यक्ति धर्म, नारी धर्म, पति धर्म और मानव धर्म आदि का उल्लेख भी रामचरितमानस में किया है। आज इतना ही। धन्यवाद।